राज्यसभा में मिली करारी शिकस्त के बाद प्रदेश कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए कहा कि जीत के लिए बीजेपी ने क्या हथकंडा अपनाया, यह किसी से छिपी बात नहीं है। कांग्रेस के सभी विधायकों ने चुनाव के दौरान एकजुटता का परिचय दिया। चुनाव में जो थोड़ी बहुत चूक हुई है उस पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मंथन कर रहे हैं। दोनों ही ये गठबंधन है बड़े बड़े विषयों के लिए। झारखंड के इस राज्यसभा का चुनाव में के परिणाम को लेकर भाजपा और राजद द्वारा कांग्रेस प्रभारी और विधायकों पर लगाए जा रहे आरोप बहुत ही निराधार एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस विधायक दल ने पूरी एकजुटता, अनुशासन और प्रतिबद्धता के साथ गठबंधन समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में अपना मतदान किया है। लोकतंत्र में जीत और हार दोनों ही की संभावना रहती है। चुनाव परिणाम अपेक्षा के अनुरूप न रहने के कारण का अर्थ यह नहीं कि बिना किसी तथ्य और प्रमाण के कांग्रेस विधायकों की निष्ठा और प्रतिबद्धता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाए। यह गठबंधन है बड़े बड़े विषयों। तो हार के बाद पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और इस बात को लेकर एक तरह से स्पष्टीकरण दिया गया कि हार में जिस तरह से कांग्रेस की भूमिका पर ही, कांग्रेस विधायकों की भूमिका पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं, एकजुटता को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसमें कांग्रेस का पक्ष बिल्कुल साफ सुथरा है। कांग्रेस की ओर से किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं की गई है और सहयोगियों के साथ तालमेल बिठाया जा रहा था, लेकिन कहां चूक हुई, कहां गड़बड़ी हुई, इसकी उचित जांच की जा रही है। बातचीत कर मामले को समझने का प्रयास किया जा रहा है और शीर्ष नेतृत्व इसको लेकर बातचीत कर रहे हैं। सहयोगी करिश्मा और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। सीधे रांची का रुख करते हैं और करिश्मा से समझते हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी की हार को लेकर जो अब तक विवाद चल रहा था उसमें कांग्रेस ने सामने आकर अपने पक्ष को स्पष्ट किया है। क्या कुछ कांग्रेस की ओर से सफाई दी जा रही है करिश्मा? जो देखिए राज्यसभा का चुनाव था और ऐसे में लगातार महागठबंधन की तरफ से ये दावे किए जा रहे थे कि महागठबंधन के पास 56 संख्या है, यानी कि संख्या बल उनके पास है। तो ऐसे में जो महागठबंधन के दो प्रत्याशी है, कांग्रेस की तरफ से प्रणव झा और जेएमएम की तरफ से बैजनाथ राम, दोनों ही राज्यसभा जाएंगे। दोनों ही की जीत जो है इसको लेकर लगातार वो लोग इसको दावा कर रहे थे। और देखिए आज जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, 12 विधायकों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, क्योंकि सवाल लगातार उठ रहे थे कि जब 56 संख्या बल थी महागठबंधन के पास तो कांग्रेस की हार कैसे हुई, कौन क्रॉस वोटिंग किया। और जिस दिन परिणाम सामने आए थे उस दिन के राजू जो प्रभारी है कांग्रेस के, उन्होंने बड़ा बयान दिया था और उनका कहना था कि वामदल और राजद ने धोखा दिया है। देखिए आज इसको लेकर सफाई भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने दी है। उनका कहना है कि भावना उनका उस वक्त वैसा था, इस वजह से उन्होंने मीडिया के सामने ये बात कह दी। देखिए आज जिस तरह से कई सवाल उठ रहे थे और उनका कहना है कि जो 16 विधायक है कांग्रेस के वो इंटैक्ट थे, कोई क्रॉस वोटिंग जो है वो कांग्रेस के विधायकों ने नहीं की है। हालांकि एक सवाल जो है लगातार हमने उनसे पूछा कि जब वामदल और राजद के ऊपर ठेकरा फोड़ा जा रहा है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर सवाल क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। हालांकि देखिए आज वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भी स्पष्ट तौर पर यही कहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, महागठबंधन में सब कुछ पहले से भी ऑल इज वेल था और बीजेपी का जो मंसूबा है, बीजेपी जो चाह रही है कि झारखंड में वो राजनीति करे तो ऐसा नहीं होगा। तो आज देखिए संयुक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी और प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट तौर पर यही कहा है कि समीक्षा बैठक जो है हाल ही के दिनों में की जाएगी और
इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रिपोर्ट भी दी जाएगी कि आखिर किसने महागठबंधन के अंदर धोखा दिया, आखिर महागठबंधन के अंदर गद्दार कौन है। देखिए, जिस दिन राज्यसभा का परिणाम सामने आया था उस दिन जब के राजू ने ये बयान दिया था, उसके बाद राजद और माले की तरफ से है और इसके साथ ही वामदल के जो 2 विधायक हैं उनके तरफ से भी यही दावे किए जा रहे थे कि प्रणव झा के पक्ष में ही वोट किए गए हैं। तो सवाल ये उठ रहा था कि जब 16 विधायक कांग्रेस के हैं और 20 जब कांग्रेस को वोट मिले हैं यानी कि प्रणव झा को, तो 4 कौन ऐसे विधायक हैं जो प्रणव झा को दे दिए। हालांकि देखिए, लगातार कांग्रेस की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि वो 4 जो विधायक हैं वो जेएमएम कोटे से है। तो एक सवाल उनसे बनता था कि जेएमएम कोटे से कैसे उन्हें पता चला कि जेएमएम कोटे के विधायक जो है वो उन्हें वोट दिए हैं। तो ऐसे में आज हमने प्रदीप प्रसाद जो सीएलपी लीडर है उनसे बातचीत की, तो उन्होंने इस सवाल पर जवाब नहीं दिया और उनका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग किसी पर ठेकरा नहीं फोड़ रहे हैं। जी, सहयोगियों को लेकर पहले भी काफी बयानबाजी हो चुकी है और अगर अब सहयोगियों के व्यवहार पर चुप्पी साधी जा रही है तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो उठेगा ना कि आप खुद को साफ बता रहे हैं तो सहयोगियों को ही इसके लिए दोषी मान रहे हैं कि वोटों की संख्या कम कैसे हुई। जो देखिए, लगातार यही सवाल उठ रहे थे कि कांग्रेस के जब 16 विधायक यहाँ पर इंटैक्ट थे, 4 किसने वोट दिया। देखिए, हमारे साथ उप नेता है विधायक दल के, उनसे भी बातचीत करते हैं कि आज एक संयुक्त बैठक जो है वो रखी गई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई, सफाई कहीं ना कहीं दी गई। के राजू जो प्रभारी है उन्होंने पहला दिन यानी कि जब राज्यसभा का परिणाम सामने आया था उस वक्त उन्होंने ये कहा कि वामदल और राजद ने धोखा दिया। आज आप लोग सफाई दिए कि भावनाओं में वो बह गए थे, इस वजह से वो बयान वो दिए हैं। आज आप लोग क्या मतलब एक संदेश जो है वो आप आज लोग दे रहे थे, तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आप लोगों को कैसे पता चला कि जो 4 एक्स्ट्रा विधायक है वो जेएमएम कोटे से है। देखिए, एक चीज है, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, बहुत सारे तरीके हैं। हमने ये नहीं कहा कि के राजू सर ने जो कहा उस पर हम सफाई नहीं दिए। हमने कहा गठबंधन की मजबूती के लिए इस देश को एक ऐसी शक्ति से बचाने के लिए जो इस देश को ही नेस्तनाबूद करना चाह रहा है, उससे बचने के लिए, लोगों को बचाने के लिए हमको एकजुट रहना पड़ेगा। आरोप और प्रत्यारोप अगर चलेंगे तो निश्चित तौर से थोड़ी दूरियां बढ़ेगी। हमको आज लड़ना है वैसी शक्ति से लड़ना है जो हर चीज़ का प्रयोग कर रहा है, संवैधानिक संस्थाओं से लेकर के तमाम चीज़ों का प्रयोग कर रहा है और अपने हित और अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। लेकिन आपने वो सवाल का जवाब नहीं दिया कि 16 के इतर जो 4 विधायक थे वो किस कोटे से, आप लोगों को कैसे पता चला कि वो जेएमएम कोटे से। सार्वजनिक तो होता नहीं है किसी का वोट, तो आप लोग कैसे अंदाजा लगा रहे हैं कि वो 4 जो वोट है वो जेएमएम का पड़ा आप लोगों को। देखिए, एक चीज है, मैं बता दूं कि जो काउंटिंग हुआ, तो जो काउंटिंग हुआ उसमें जो द्वितीय वरीयता का जो वोट है वो 4 लोगों को देना था। द्वितीय वरीयता का वोट वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस के उम्मीदवार इंडिया गठबंधन को दिया। तो एक अनुमान लोग लगाता है। तो सहयोगी दल, घटक दल तो आप लोगों के साथ है ना, राजद और माले तो लगातार आप लोगों की तरफ से ही बोल रहा है। तो ऐसे में अगर उन लोगों के खिलाफ आप लोग बोलिएगा तो वो लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा ही आप लोगों के खिलाफ। देखिए, 2 चीज है कि आप हमारा मॉक पोल सही था, ओरिजिनल पोल हुआ तो वो गलत हुआ, यहाँ पे दिक्कत है। चलिए, इन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि मॉक पोल जब हुआ तब सही संख्या जो थी वो वही थी जिससे जीत जाते प्रणव झा और बैजनाथ राम। हालांकि देखिए, बैजनाथ राम जीत चुके हैं लेकिन प्रणव झा कैसे चुनाव हारे इसी की समीक्षा जो है लगातार कांग्रेस कर रही है और कांग्रेस का कहना है कि ये जिम्मेदारी सिर्फ कांग्रेस की नहीं है बल्कि महागठबंधन की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि सब लोग मिलकर समीक्षा बैठक करें कि आखिर गलत कहाँ हुआ, आखिर गद्दार कौन महागठबंधन के अंदर था। जी, धन्यवाद करिश्मा इन तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए। तो कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा गया है और सहयोगियों को लेकर कहां किस तरह से चूक हुई, किस स्तर पर चूक हुई, इसकी जांच पड़ताल बातचीत के जरिए किसी भी समस्या के समाधान को लेकर शीर्ष नेतृत्व प्रयासरत है, ये जानकारी भी साझा की गई है। संभावना है कि अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक दूसरे पर दोषारोपण का सिलसिला महागठबंधन खेमे में शायद थम जाए।